साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की आज जयंती है। नवंबर 1939 को उनका जन्म सैफई के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुघर सिंह यादव और माता का नाम मूर्ति देवी था। मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह यादव से छोटे, अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राजपाल सिंह और कमला देवी से बड़े हैं। मुलायम सिंह यादव की यूपी की राजनीति में एक अलग ही पहचान रही है। वो जमीन से जुड़े नेता थे, जिसके चलते उन्हें धरतीपुत्र भी कहा जाता था। आम लोगों के साथ आत्मिक कनेक्शन और खाटी समाजवादी के प्रतीक मुलायम सिंह को लोग प्यार से नेताजी भी कहते थे। मुलायम सिंह यादव ने यूपी की राजनीति बदल कर रख दी थी। उन्होंने छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। इसके बाद वो देश के रक्षा मंत्री और 3 बार भारत के सबसे बड़े सूबे यूपी के मुख्यमंत्री बनाए गए। आज समाजवादी पार्टी प्रदेश की दूसरी सबसे ताकतवर पार्टी में से है। मुलायम सिंह यादव की शुरुआती पढ़ाई स्थानीय परिषदी स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने करहल के जैन इंटर कॉलेज में 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए इटावा चले गए। यहाँ केकेडीसी कॉलेज से मुलायम सिंह ने बीए किया। इटावा में पढ़ाई के दौरान जब उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली थी तो वो कुछ समय तक केकेडीसी कॉलेज के संस्थापक हजारी लाल वर्मा के घर भी रहे थे। साल 1962 में पहली बार देश में छात्र संघ चुनाव का ऐलान हुआ। यहीं से उनकी राजनीति में इच्छा जागी और वो राजनीति में कूद गए। मुलायम सिंह यादव पहले छात्र संघ के अध्यक्ष बने और युवा नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उसके बाद मुलायम सिंह ने सिकोहाबाद के डिग्री कॉलेज से एमए की शिक्षा ली और फिर बीटी करके कुछ समय तक करहल के जैन इंटर कॉलेज में बतौर शिक्षक का काम किया। इस बीच उनकी नथु सिंह से नजदीकियां बढ़ी। कुश्ती के शौकीन मुलायम सिंह ने पहलवानी में अपने दाव पेचों से नथु सिंह को इतना प्रभावित कर दिया था कि 1967 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी परंपरागत जसवंत नगर सीट छोड़कर मुलायम सिंह यादव को सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा दिया था और महज 28 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव विधायक बन गए। मुलायम सिंह यादव ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर देखना पसंद नहीं किया। साल 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। सपा आज यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी में शामिल है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत मिला था और उनके बेटे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। मुलायम सिंह जी ने लोकतंत्र में अपनी पहचान एक कुशल और जमीनी नेता के तौर पर बनाई है। उनके धूर विरोधी भी उनकी राजनीतिक दाव पेच का लोहा मान चुके थे। उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व ऐसे राजनेता का रहा है जिसने कभी सियासत में अपना नफा और नुकसान नहीं सोचा। अपनी कार्यशैली में लाचार, बेबस और पीड़ित की मदद करने के अलावा उसके खोए सम्मान के प्रति चिंतित रहने वाले मुलायम सिंह यादव ने उसे पुनः समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया था। लोकतंत्र के इतिहास में मुलायम सिंह जी के कई ऐसे फैसले थे जिस पर जमकर विरोध हुआ और उनके लोग ही खुद नाराज हो गए थे। फिर भी नेताजी ने कभी पीछे मुड़ करके देखना पसंद नहीं किया था। उन्हीं फैसलों में एक वीरांगना फूलन देवी का भी नाम है, जो मल्लाह परिवार से आने वाली वो पीड़ित महिला जिसे सामंती भेड़ियों ने किशोरावस्था में नोच डाला था और उसे बीहड़ में जाकर हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था। लगभग 1 दशक से जेल में बंद फूलन को मुलायम सिंह यादव ने आजाद कराया और अपनी पार्टी से टिकट देकर लोकसभा का सांसद बना दिया। खुद कई बार कार्यक्रम में फूलन ने बड़े बड़े मंचों से ऐलानिया कहा था कि हमारे माता पिता ने हमें जन्म जरूर दिया है, लेकिन हमें असल जिंदगी देने वाला नेताजी मुलायम सिंह यादव थे। नेताजी ने अपने राजनीतिक जीवन में ऐतिहासिक कार्यों के लिए हमेशा भारतीय लोकतंत्र में याद किए जाएंगे। जो देश के जवानों और किसानों के लिए उन्होंने किया उसे शायद ही भुलाया जा सकेगा। जब वो देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने सीमा पर शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके परिवार तक ले जाने का प्रावधान तैयार कराया था। साथ ही साथ आर्थिक मदद सहित परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने का भी निर्णय किया था। यूपी में किसानों के लिए भी अनेक ऐतिहासिक कार्य किए जो अविस्मरणीय हैं। नेताजी का देहांत लंबी बीमारी के बाद 10 अक्टूबर 2022 को 82 वर्ष की उम्र में गुरुग्राम के अस्पताल में हुआ। वो महीने भर से अस्पताल में भर्ती थे, जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनका अंतिम संस्कार उनके गृहनगर सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जिसमें देश की नामचीन हस्तियों ने सैफई पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बस इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे चैनल जन आदर्श भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद।